हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर बच्चों पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर फिज़िकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट पूरी करवा दी है, अब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवा रही हूँ। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम यहाँ पर फर्स्ट यूनिट को कवर अप करने वाले हैं। सो बच्चों, फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको कई टॉपिक्स पढ़ाए और लास्ट वाली वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन, इन टॉपिक्स को कवर अप कर चुके हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन हमारा लास्ट टॉपिक था। और एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है और उसमें इसका फर्स्ट टाइप यानी कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने आपको करवा दिया था। अब हम यहाँ पर अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं, जो है हमारा टाइप 2। तो टाइप 2 हमारा क्या है? अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हमारा टाइप 2 क्या है? टाइप 2 है हमारा अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब अगर हम बात करें अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले तो अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब दो ग्रुप क्या होते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से एलिमिनेट होते हैं, दो ग्रुप या दो एटम, तो इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब अल्फ़ा एलिमिनेशन क्या होगा? जब भी वो दोनों एटम सेम कार्बन से रिमूव होंगे, अल्फ़ा कार्बन से रिमूव होंगे, वो दोनों एटम जो हैं वो सेम कार्बन से। इसके पहले आपने बीटा एलिमिनेशन पढ़ा था। तो बीटा एलिमिनेशन में क्या होता था कि अल्फ़ा कार्बन जो था, अल्फ़ा कार्बन से ग्रुप रिमूव हो जाता था और जो बीटा कार्बन था हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव होता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दोनों ही जो ग्रुप रिमूव होने वाले हैं वो दोनों ही सेम कार्बन से रिमूव होंगे। तो सेम कार्बन से जब रिमूव होंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन आपको करवाई देती हूँ। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस, इन दिस टाइप ऑफ reactions, the loss of two atoms, the loss of two atoms, the loss of two atoms or groups occurs from the same atom, from the same atom of the substrate molecule, of the substrate molecule। सो आपको डेफिनेशन समझ में आई कि इस तरह की जो रिएक्शन होगी उसमें दो एटम्स का क्या होगा, लॉस होगा, या फिर दो ग्रुप्स का लॉस होगा। और वो जो टू एटम्स या ग्रुप का लॉस होगा वो सेम एटम के ऊपर लॉस होगा, किसी भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के सेम एटम के ऊपर। तो इस तरह की जो भी रिएक्शन होगी उसमें दो एटम लूज़ करेंगे या ग्रुप लूज़ करेंगे, सेम एटम के ऊपर ये लूज़ होगा किसी भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है ना? चलिए, तो अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ कि इस रिएक्शन का एग्जाम्पल हम किस तरह से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जस्ट 1 सेकेंड,
तो अब यहाँ पर इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। बेस कैटेलाइज डिहाइड्रोजिनेशन, बेस्ड कैटेलाइज्ड dehydrogenation of 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। ठीक है, तो बेस कैटेलाइज डिहाइड्रेशन हम यहाँ पर करवा रहे हैं, और वो जो हम बेस कैटेलाइज डिहाइड्रेशन करवाएंगे वो किसके बीच में करवाएंगे, 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में करवाएंगे, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के बीच में करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं रिएक्शन क्या होगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको 1 डिग्री अल्कोहल ले लेती हूँ, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल, उसमें हम इस तरीके से प्रोसीजर पढ़ेंगे, वो हम देख लेते हैं। तो जब कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा होता है बच्चों, तो उसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। तो जैसा कि ये जो कार्बन है ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। और 1 डिग्री के कार्बन से जब अल्कोहल अटैच होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल होगा, इसको हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। इसको हम कॉपर गॉज से क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं। कितने टेम्परेचर पर पास करा रहे हैं, 570 केल्विन पर। तो 570 केल्विन के ऊपर जब हम इसको पास कराएंगे, ठीक है, तो बनेगा क्या, देखो अब यहाँ पर मेरा अल्फ़ा कार्बन कौन सा है, मेरा अल्फ़ा कार्बन ये है। और मैंने आपको क्या बताया है कि अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी होगी, अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन वो होगी कि जब दोनों एटम्स या ग्रुप्स जो हैं, दोनों एटम्स एक ही कार्बन से अगर रिमूव हो रहे हैं, एक ही कार्बन से निकल रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं, तो वो मेरी हो जाएगी अल्फ़ा कार्बन रिएक्शन। तो ये मेरा अल्फ़ा कार्बन है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस अल्फ़ा कार्बन से देखिए दोनों हाइड्रोजन इसी अल्फ़ा कार्बन से एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो H2 मेरा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब बचा क्या, देखिए यहाँ पे बचा CH3, ठीक है, और ये बचा है CHO। तो CH3 CHO ये बन चुका है एसिटल्डिहाइड, या जिसको हम कहते हैं इथेनॉल। तो जो मेरा अल्फ़ा कार्बन था, उस अल्फ़ा कार्बन से, ये मेरा अल्फ़ा कार्बन था, और इस अल्फ़ा कार्बन से मैंने किसको रिमूव करवाया, मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पर रिमूव कराया। तो जब इस अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ तो फॉर्मेशन हुआ है एसिटल्डिहाइड का, और ये इथेनॉल बना। ठीक है, एसिटल्डिहाइड बन गया और इथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, अब सेकेंड रिएक्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा, जब कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, मतलब इधर भी CH3 है और इधर भी क्या है, CH3 है। तो जब कार्बन 2 कार्बन से अटैच होता है, ठीक है, तो उसके बाद में हम यहाँ पर OH ग्रुप ले लेंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन ले लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, इसको हम कहेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। अब इसको हम कॉपर गॉज से पास कराएंगे 750 केल्विन टेम्परेचर पर, है ना। कॉपर गॉज से 750 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर इसको हम पास कराएंगे। तो इसमें भी क्या होगा, सेम कार्बन, देखो ये मेरा अल्फ़ा कार्बन है, और इस अल्फ़ा कार्बन से, अल्फ़ा कार्बन क्यों है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए अल्फ़ा कार्बन है। तो सेम कार्बन से ही दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर भी रिमूव होंगे। देखो सेम कार्बन से दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर भी क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। तो दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए H2 रिमूव हो गया आपका, और बचा क्या है यहाँ पर आपका बच गया है CH3 C डबल बॉन्ड O। तो CH3 C डबल बॉन्ड O ये बन गया है आपका एसीटोन, या जिसको हम बुलाते हैं प्रोपेनॉन। ठीक है, आया आपको समझ में। तो जब एक ही सेम कार्बन से, अल्फ़ा कार्बन से दोनों ग्रुप रिमूव होंगे तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, ये तो हमने दोनों अल्कोहल के एग्जांपल लिए, एक मैं आपको और एग्जांपल ले लेती हूँ। जो एग्जांपल मैं आपको ले रही हूँ यहाँ पर,
हम ले लेते हैं यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल, है ना। तो क्लोरोफॉर्म, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो ये हम एग्जाम्पल ले लेते हैं डिहाइड्रोजिनेशन का, ठीक है। चलिए, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। हाइड्रोलिसिस करवा दें इसका, NaOH के साथ में हम रिएक्शन करवा देते हैं इसकी, ठीक है। तो ये हो गया है क्लोरोफॉर्म और ये हो गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सुनो, अगर मैं क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर मैं थोड़ा और एक्सपांड करके क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कार्बन मेरा अल्फा होगा, ये कार्बन कौन सा हो जाएगा, ये कार्बन अल्फा कार्बन हो जाएगा, क्योंकि अगर इस कार्बन की मैं बात करूंगी तो इस कार्बन से क्या अटैच होंगे, इस कार्बन से क्लोरीन अटैच रहेंगे, तो ये कार्बन मेरा हो गया है अल्फा कार्बन। अब इस कार्बन से रिमूवल हो जाएगा बच्चों, देखो एक तो क्लोरीन का रिमूवल हो जाएगा तो प्लस होके निकल जाएगा, एक तो क्लोरीन Na के साथ में, तो ये NaCl, और एक जो हमारा OH रहेगा उससे ये हाइड्रोजन का रिमूव हो जाएगा, तो ये बन गया H2O, ठीक है। क्या बन गया है, H2O बन गया है। बचा क्या, कार्बन पे 2 लोन पेयर और CCl2, ठीक है। तो इसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। तो देखिए ये अल्फा कार्बन था, इस अल्फा कार्बन से क्या निकला, एक क्लोरीन निकला Na के साथ में और एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो दोनों का रिमूवल सेम कार्बन से हुआ, एक ही कार्बन से हुआ, इससे इस रिएक्शन को भी हम किस में काउंट करेंगे, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन में। तो ये मैंने आपको पढ़ाया कि अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ रिएक्शंस के टाइप्स करने वाले हैं, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।